की बात, लेकिन गर्मी के इस मौसम में ऊर्जा की बचत कैसे की जाए मनु जी? कैसे रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाया जा सके? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन अगर उससे पहले के परिप्रेक्ष्य को हम जान लें कि ये जो मानव आधारित जलवायु परिवर्तन है, इसका अगर मुख्य कारण है तो हमारे ऊर्जा के स्रोत ही है। जैसे जैसे हम जीवाश्म ईंधन को का परित्याग नहीं कर रहे हैं, वैसे वैसे ही हम देख रहे हैं कि वैश्विक तापमान में वृद्धि आ रही है और हर मौसमी तंत्र जो है वो अप्रत्याशित होता जा रहा है। ये सिर्फ गर्मी की घटना नहीं है, बस इसमें होता यह है कि ग्रीष्मता की जो उग्रता है वो सर्वाधिक होती है। और हमने पिछले साल भी ये साफ साफ देखा था, खासकर राजस्थान ने देखा था, जब गंगानगर का इलाका हो, बीकानेर का इलाका हो, बाड़मेर का इलाका हो, ये विश्व में सबसे गर्म प्रदेशों क्षेत्रों में गिना गया था। हमने वो विजुअल्स देखे थे जब सैनिकों ने अंडे को सड़क पर फोड़कर आमलेट बनाया था जी। और साथ ही साथ ये सिर्फ ग्रीष्मता की जो उग्रता थी वो कुछ दिवसों तक नहीं थी, बल्कि लगातार 57 ऐसे दिन थे जब मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के इलाके रहने योग्य नहीं बचे थे। यानी सिर्फ 12 से 4 का समय नहीं, बल्कि एक इमरजेंसी ऐसी थी कि सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक के समय में अलर्ट जारी किया गया था कि उस समय ना निकले। तो आने वाला जो समय है वो ऐसे ही दिनों से भरा रहेगा, और जब तक एक समग्र चिंतन, समग्र विचार की अवधारणा ना केवल ऊर्जा को लेकर बल्कि पूरी प्रकृति को लेकर हम नहीं करेंगे, और साथ ही साथ सिर्फ मंथन नहीं बल्कि उसको हम जमीन पर नहीं उतारेंगे, तब तक हर मौसम जो है वो त्रासदी के रूप में परिवर्तित होता जाएगा। हर मौसम एक त्रासदी लाएगा, हर मौसम एक तांडव करेगा। जी जी, तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमें अपने अंदर के लिए चेंजेस, हमें अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे, जिसके बाद हम वी कैन डेवलप समथिंग। पहला प्रश्न ये है कि बच्चे को भी गर्मी लग रही है, उसकी जरूरत हमें समझनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये हाईलाइट किया है पॉइंट कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो बच्चे को भी गर्मी लग रही है। मनु जी के पास चलते हैं, आप खुद एनवायरमेंटलिस्ट हैं। मनु जी, मेरा आपसे 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि देखिए, हम आपकी और अपनी बात तो जरूर कर रहे हैं, हम लोगों की बात कर रहे हैं, पूरे राजस्थान की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, गर्मी के प्रकोप से सब परेशान हैं। लेकिन व्हाट अबाउट मनु जी एनिमल्स, पक्षियों का क्या, वन्य जीवों का क्या, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम? आदित्य जी, पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपने प्रश्न पूछा। देखिए, आप अभी तक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने स्वास्थ्य को और प्रकृति के स्वास्थ्य को भिन्नात्मक दृष्टि से देखते हैं। बहुत सही बात है। जब तक हम ये देखते रहेंगे, हम, और राजस्थान में जो माता अमृता देवी बिश्नोई का राज्य है, जहां उन्होंने आज से कई साल पहले, कई बल्कि शताब्दियां पहले अपनी जान दे दी थी पेड़ों को बचाने के लिए, खेजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए, हमें दोबारा उसी पे आना पड़ेगा। अगर हम प्रकृति का, अपने आसपास के की प्रकृति के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति हमारे स्वास्थ्य का, बहुत सही बात जी। जैसे मौसमी फल है, जैसे बेल का फल इस समय आता है, अगर आप उसका सेवन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि इस समय जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम गर्मी की वजह से होती है वो दूर हो जाती है। गोंद कटीरा इस समय आता है, अगर उसका हम उपयोग करेंगे तो दूर। तो लेकिन मैं मूल में जाना चाहूंगा। मूल ये है कि जब तक हम प्रकृति, वृक्षों, दूसरे जानवरों के बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम एक अलगाव में जिएंगे, एक अभिमान में जिएंगे कि शायद हम इस पृथ्वी के कर्ता धर्ता हैं, और फिर हर मौसम हमें त्रासदी का चाबुक मारेगा और हमें अपनी औकात में लाके दिखा देगा कि हम इस प्रकृति के कर्ता धर्ता नहीं है, हम भी इस प्रकृति का अंश है। ये प्रकृति हमारी माता है, इससे हम पुत्र तुल्य हैं इसके सामने। तो अगर हमें सजा नहीं चाहिए अपनी माता से, तो हमारा जो विचारधारा है, हमारी जो भी क्या कहते हैं, आजकल हम कहते हैं ना, विकास की जो अवधारणा है, उसके मूल्य में सिर्फ और सिर्फ दोहन की संस्कृति नहीं होनी चाहिए, जिसमें किसी पक्षी के बारे में कोई बात नहीं है। बिल्कुल, आप देख ही रहे हैदराबाद में क्या डिबेट चल रही है, किसी जानवर के बारे में कोई बात नहीं है, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। खुद भी आप हाइड्रेटेड रहिए। बाहर के जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, जो झेल रहे हैं, उनके लिए भी आप वाटर की व्यवस्था करिए। हम तो कर ही सकते हैं, सरकार पे दबाव डालें,
उनके लिए कॉन्शियस अपील लोगों से करें कि चिड़ियाओं के लिए भी हम पानी रखें, उनके लिए भी शेड की व्यवस्था करें। अगर हम मिलजुल के रहेंगे तो सब स्वस्थ रहेंगे। अगर सिर्फ अपने लिए सोचेंगे तो माफ कीजिएगा, जैसा डॉक्टर साहिबा बता ही रही हैं, आने वाले समय में सिर्फ शारीरिक समस्या नहीं होती, इतनी उग्र ग्रीष्मता को जब हम झेलते हैं, मानसिक प्रताड़ना होती है, आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, आदमी कंटिन्यूस क्लाइमेटिक स्ट्रेस में रहता है। तो ये बहुत खतरनाक परिणाम है। मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि राजनीतिक चेतना को भी हमें जगाना है और सामाजिक चेतना को भी जगाना है। बहुत बहुत अच्छा आपने ये बात